जय श्री गणेश। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ दुखी जीवन में रहने वालों को, उनके लिए एक गाइड, हेल्प करने की, उनके लिए एक सीख समझने की। सपोज दैट जितने दुखी लोग हैं, जिनको दुख का मतलब पता है, धोखा खा गए हैं, मारपीट करके आए हैं, लड़ाई झगड़ा आदि किसी तरह से दुख मिला, जितने को दुख मिला वो तो ईश्वर को याद करते हैं और हेल्प मिलती है किसी न किसी तरह से। सपोज दैट जिसका ईश्वर के सिवा कोई भी ना हो, ना घर, ना परिवार, ना रिश्तेदार, समाज, सब कुछ बेघर, खाली ईश्वर हो, तो उसके सामने कोई एक सच्चा इंसान जाएगा तो समझाएगा, अच्छी बात बताएगा, पर बिना लालच के जाएगा, और झूठा जाएगा मतलब से। अगर लड़की है तो कोई लड़का गया झूठी मीठी बातें करेगा, क्योंकि दुखी जीवन में हर कोई हमदर्दी दिखाता है और उसमें लोग भटक जाते हैं। छोटी बातों में लालच में बहकावे में आ जाता है, क्योंकि उसका दिमाग उसमें काम ही नहीं कर रहा होता है। कोई रास्ता दिखाने वाला आ जाता है, नाड़ी भी सही बात बोलेगा तो उसको अच्छा लगेगा, वो उसी का हो जाता है। बाद में मतलब निकल जाने के बाद पता चलता है कि धोखेबाज निकला। तो ऐसे ही बढ़ता रहा अपराध, है ना। और बताते हैं आगे, जैसे कोई लड़का बहुत मजबूरी में फंस गया, अब उसके पास बहुत है धन दौलत पैसा, तो उसके पास लड़कियां बहुत भागेंगी, अपराधी बहुत भागेंगे, बहलाए फुसलाए के कोई ना कोई तरह लालच है ना, या तो पति बनाए चक्कर में रही है, या तो नोचे खाए चक्कर में रही है। और जो लड़की है, लड़की फंस गई, उसका बहुत कुछ है, तो ये लड़के करते हैं, रही जाती फंसा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया वगैरह, मज़ा लेके बर्बाद। फिर एक दिन ऐसा आता है, या तो अपराधी बन जाता है, या तो बाल ब्रह्मचारी बन जाता है। सत्य है, अधिकतर लोग अपराधी बनते हैं क्योंकि किसी कर्म नहीं इतने अच्छे हैं। दोस्त, कहानी बता रहा हूँ इंसान और ईश्वर के भक्त की। अभी तक तुम लोगों ने कैसे भक्ति की, कितनी की, अपने हिसाब से की, जितनी की। तुम लोग को लगता है तुम सच्चे हो, जितने लोग देख रहे हो ना, तुम लोग को लगता है तुम सच्चे हो अपने हिसाब से। सच है, तुम अपने हिसाब से देख रहे हो, पर ईश्वर की नज़र से तुम सच्चे नहीं हो। सच्चे होते तो ईश्वर को दुख झेलना ना पड़ता। साधु संत महात्मा, ज्ञानी, ऋषि मुनि, पंडित, A to Z, हम सबसे चैलेंज करते हैं, बताओ भैया सतयुग कैसे बनेगा। हम इसके लिए परेशान क्यों हो रहे हैं पता है, बता रहे क्यों। हम तो दिखाना है कि देखो, ना कोई ज्ञान का शास्त्र पढ़ा कभी, ना गीता कुरान रामायण को देखा कभी। एजुकेशन यूज एंड थ्रो, स्कूल की जो मिली वही सारी शिक्षा मैंने माँ बाप दे गए हमको, एक सीख, बाकी मैंने खुद की कर्म कमाई। ठीक है, भक्त बनकर रहा, देखो दिखाना है, भोले भक्त हम भी हैं। एक भक्त ऐसे हैं जो दुनिया बदलने निकले हैं। तुम लोग कितने भक्त हो? कोई राम भक्त बन गया, कोई साईं भक्त बन गया, कोई हनुमान भक्त बन गया, कोई माँ भक्त बन गया। सब अपने हिसाब से भक्ति करते हैं और अपने कर्मों का फल मिलता रहता है उनको, उनके हिसाब से। अच्छा करो बुरा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो तुम सबको लगता है, जितने तुम लोग जीनियस हो, सब देख रहे हो, A to Z जितने भी हो, टोटल की बात करते हैं। जितने को ईश्वर मिले नहीं, उनको ईश्वर का नहीं पता, वो नहीं समझेंगे मेरी बात, पर समझेगा वही जिसको ईश्वर मिले हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से मिले हैं, अपनी अपनी सोच पर निर्भर करते हैं। बात सत्य है, तुम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश में रहते हो, 3 ईश्वरों में, तो जितना 99 में रह जाते हो, और मैं श्री गणेश 100 में रहता हूँ। रहते ईश्वर भी 100 में है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, पर 99 में हक दिया इंसानों को, 100 करने दिया। तुम्हारी सोच पर निर्भर करते हैं। तो मेरे बारे में जितना सोचोगे, जितना दिमाग लगाओगे, उतना ही राज जान पाओगे। शास्त्र पढ़ोगे, गीता कुरान रामायण भागवत A to Z किसी भी ग्रंथ को, तो जितना सोच पे तुम जाओगे उतना ही तुमको रास्ता मिलेगा। ज्ञान का हो, अच्छाई का हो, बुराई का हो, तुम पे निर्भर करता है। ठीक है, हम तो दिखाना है A to Z दुनिया को कि देखो, रामायण के ये भी नहीं देखा पहले पेज पे क्या लिखा है, गीता क्या लिखा है, कोई झांक के देखा ही नहीं, क्योंकि हम पढ़ने नहीं आते, हम सीधा लिखने आते हैं। और जब हम लिखते हैं तो दुनिया पढ़ती है। तो तुम्हारा काम है पढ़ना, हमारा काम नहीं। हम तो वर्तमान की समस्याओं का समाधान करने आते हैं। सतयुग से आए जीरो इच्छा लेकर, एक इंसान बनकर। फिर क्षत्रिय धर्म में हम तो वीर हैं, योद्धा हैं, हमें युद्ध करना आता है, इसके सिवा हमें कुछ नहीं आता। क्योंकि मैं वर्तमान में क्षत्रिय धर्म में हूँ, तो जाहिर सी बात मैं इतिहास ही लिखने आया हूँ। ज्ञान फिर भी इतना दे रहा हूँ जो तुम
ऋषि मुनि साधु संत पंडितों, नागा बाबा सागा बाबा, एक कोई भी हो, और वाईफाई ऑनलाइन नेटवर्किंग कोई भी बाबा हो, दिखाने आए तुम सबको कि देखो एक आम इंसान बनकर रह रहे हैं, सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन पूरे निभा रहे हैं, जिनको खत्म करने के लिए मुजिम बनकर आए। अगर जो मैं गाली बक रहा हूँ और अपराधी हूँ तुम्हारी नज़र में, तो मुझे पसंद है अपराधी, तो हमें खुशी होती है ऐसे अपराध हर जन्म में करें। अगर जड़ से पाप खत्म करने के लिए, जुल्म खत्म करने के लिए मुजिम बनकर आए, तो मुझे बेहद खुशी है, अपने आप पर गर्व करते हैं हम। तुम सबकी नज़र में मैं पापी हूँ, अपराधी हूँ, गाली बक रहा हूँ, घोर पापी, चूतिया, सब कुछ हूँ, टोटल सारी बुराइयाँ हम में हैं। और तुम लोग की नज़र से तो सच है, हमको ये पसंद है। क्या करूँ, दिल लग गया यार सच्चों से। बचपन से लेके आज तक की कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में, कि सोचता ही नहीं अपने बारे में, क्या सोचूं। दानी हूँ यार, देकर चला जाऊँगा, देने आते हैं। और अब बताते हैं 0-2 का उल्टा, जबकि अब 20 की कहानी बनी श्रीधर पंडित की, तो मैं वो जोड़ा भी लेके आया हूँ आज। द्वापर की राधा को भी लेके आया हूँ, और द्वापर वाला कृष्ण का जो शरीर था वो शरीर नहीं आया, क्यों, वो वहीं रह गया, मोक्ष पा गया, क्योंकि हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। और हम वर्तमान देखते, वर्तमान में पूरी नहीं हुई तो कभी हम पूरी करना सोचते नहीं। फिर एक नया जन्म, नई कहानी। तो भैया 6 अवतार लेके आए हैं, और कहानी को बनाना है, इस्लाम सब कुछ यही कर जाना है कल की अवतार में। आज और कल आने वाले, कल तीनों मिला के कल की अवतार में टोटल कहानी सतयुग से कलयुग तक। अब जो नेक्स्ट चलेगा सतयुग पार्ट 2, उसके बाद द्वापर पार्ट 2, फिर त्रेता पार्ट 2, उसके बाद कलयुग पार्ट 2। अभी तक उल्टा सीधा था, वो मजबूरी थी, तुम इंसान हो जैसे 55% इंसान तो जानते ही नहीं है ईश्वर का ही, क्योंकि वो थे ही नहीं द्वापर युग में। सतयुग से द्वापर तक कुछ नहीं था, 45% लोग थे। लेकिन सपोज दैट 1 से लेकर 100 तक गिनती बनी है, तो वो सदियों से चली आ रही हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। 100 साल होता है, हर 100 साल होता है ना, वो नहीं बदला है। उसमें से कहानियाँ बीच बात से निकाल के ऐसे से बनाई हमने। दोस्त, अगर आज मुझे सतयुग बनाने के लिए मुझे जेल तक भी जाना पड़ा ना, वैसे भी यार कितनी बार वीर आए, योद्धा आए, बेवजह जेल काट के आए, शहीद हो गए आज़ादी में, बेगुनाह मारे गए। तो यार जब हर बार मारे जाते हैं, हर बार हम लोग बर्बाद होते हैं, तो आज भी आए। और सीधी बात ये करना है, अगर तुम लोग को हमको कृष्णा नहीं समझते हो कोई बात नहीं, राजा रंजीत सिंह समझते हो ठीक है, खाली एक ही नाम समझो, राजा रंजीत सिंह। दूसरा नाम समझो घास फूस श्री कृष्ण त्रेता की कहानी लेके आए मर्यादा के लिए। बाकी A to Z करते हैं हम, इसीलिए श्री गणेश कहते हैं। बस क्या, पहला श्री गणेश का जो नाम मिला था वो जड़ी बूटी से मिला था, दूसरा श्री कृष्ण नाम मिला था। तो नाम से क्या मतलब है, हम तो काम करने आते हैं, कर्म देखते हैं, कर्मों का हिसाब लेते हैं। बस ये समझ लो कि इस कलयुग के कल के अवतार में श्री गणेश यानी श्री कृष्ण आया है। हम कहते हैं द्वापर के बाद आए, चलो ठीक है, बीच में हम गुप्त रूप के तो भूल जाओ, सब कुछ टोटल भूल जाओ। सतयुग से कलयुग तक जितने अधूरी कहानी सबकी रह गई थी, हम उन सबकी पूरी करने आ गए। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमें नहीं मानते मत मानो, वो क्या कर गया था उसका हिसाब लेना है। निकोला टेस्ला क्या कर गए थे, उनका हिसाब लेना है। आदि सारे वीर योद्धा अतीत से कलयुग, सतयुग से कलयुग तक जितनी की अधूरी कहानी लगी 33 कोटि की, उसे पूरे करने आया हूँ। 34 शुरुआत करने आया हूँ। बस समझ लो मैं एक 0 बनकर आया था, और सारी कहानी अपने नसीब में लिख रहा, इसलिए A to Z उदाहरण दे रहा हूँ। हमें कुछ नहीं समझते हो, हमें मत समझो, हम तो अपने आप को समझते भी इंसान के, हम इंसान हैं, क्योंकि दिल इच्छा 0 है हमारी, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी कहता हूँ, अगर जो मुझे जुर्म खत्म करने के लिए मुझे फिर बनना पड़ा, अभी मैं 3 साल से बाल ब्रह्मचारी बना, अगर मुझे हथियार उठाना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं रुकूँगा, सोचूंगा भी नहीं। फिर चाहे यार स्त्री चाहे पुरुष, चाहे मुझे गलत रास्ते से निकलना पड़े अच्छा करने के लिए, भाई गलत रास्ते तो निकला हूँ। जुर्म अपराधियों के साथ 22-23 साल रहा, पाप करता रहा मैं भी, क्या करूँ। शक ना हो, डाउट ना करें, 0 बन जाते हैं। तो आज मुझे अपराध करना पड़ेगा, किसी बेगुनाह को भी मानना पड़ेगा, तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। क्योंकि कभी संविधान साहब से सबको लिखा कि 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह ना मरे। लेकिन आज हम कहते हैं कि एक बेगुनाह भी मारा गया मेरे हाथों से, तो उसका इल्ज़ाम मैं ले लूँगा सर पे, सजा भी भुगत लूँगा, क्योंकि एक की वजह से मैं पूरी ट्रेन पलटा नहीं सकता हूँ। समझो, एक की वजह से पूरी दुनिया का अंत नहीं कर सकते हैं। मानते हैं अपराधी हमने बहुत पकड़े हैं, उन सबका सिस्टम बनाना है।
पीएम सीएम को इसीलिए बुलाया थे, मीटिंग करनी है, पर मादा चो दिमाग दही कर रहे हैं, गाली सुनेंगे ही। अपने आप को तिस्मार खां समझ रहे हैं ना, गाली तो देंगे। अभी तूने भारत को पढ़ा है ना पीएम, तो यहाँ पूरी दुनिया पढ़े बैठे हैं छोटी सी उम्र में। गाली बनने का शौक़ नहीं है हमें, ना मजाक बनाने का अपना शौक़ है। बस प्रेम की भाषा, इंसान की भाषा, और जो बोल रहे सच बोल रहे, यही करना है। क्या गलत बोला खुद सोचो। कभी यार कपड़े नहीं थे, नंगे लोग घूमते थे, खाल पत्ते लपेटते थे, है ना। आज कपड़े तो नंगे बने घूम रहे हो, परंपरा निभा रहे हो, चौधी पसीजी नहीं मालूम है। अरे खुद से बदलो, खुद को बदलो। कर्म देखते हैं, तन नहीं देखते, मन देखते हैं। साधु बन गए, संत बन गए, महात्मा बन गए, ज्योतिषी ज्ञानी, व्यापार भंडार खोल रखा पंडितों ने। कभी साईं का नींबू, शनिवार आता था, मंगल आता था, साला कोई 30 त्यौहार लगाए चले आ रहे हैं, ढोंग रचाए। पूछ बैठेंगे, सवाल जवाब कोई नहीं दे पाएगा, पंडित कहते हैं। क्या गलत बोल रहा हूँ? जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अच्छा लगे रखना, बुरा लगे तो भी रखना, क्योंकि आखिरी मौका देना है। वरना घिसला डालूंगा अगले 49 जन्मों तक, मत्थे वहाँ धर के पछताओगे। बार बार वार्निंग, चेतावनी दे रहे, क्यों कह रहे बार बार खुद को बदलो, खुद को बदलो, सब लोग बदलो। हमें अपराधी, हमें जेल तक जाना पड़ेगा ना, हम पीछे ना हटाए, हम चले जाएंगे और पीएम सीएम को भी लेके जाएंगे। दिमाग घूम गया, क्योंकि मेरे साथ मिसबिहेव हो रहा है, मुझे टोपा समझा जा रहा है। जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, जो बोल रहा हूँ वैसे ही रहूँगा, कुछ नहीं बदला। जो बदल गया वो इंसान, जो नहीं बदला वो है भगवान। मैं नहीं बदलूँगा। आज की लीला, जन्म लेने से पहले सारी पत्नियाँ जो हमारे सारे अपने थे, उन्होंने कहा हम भी चल रहे हैं। हमने रणनीति की जोड़ी खत्म करने जा रहे हैं, गोल्डन ऑफर है हमारा। आज लीला करो, चाहे अपराधियों के साथ करो, चाहे इसके साथ करो, खुला मौका। जितने को फंसाओगे बस सज़ा दिलाओगी। कहीं ना ठीक है चलेंगे। यहाँ 108 पत्नियाँ आई, सब अपनी औकात भूल गई। क्योंकि बात सत्य है, जन्म लेने के बाद सब भूल जाते हैं। वहाँ तो याद करके चलते हैं, यहाँ आके सब भूल जाते हैं। 9 साल ईश्वर साथ में रहते, वो भी उन्हीं को चूते बना दिया जाता है, झूठ बुलवा दिया जाता है बच्चों को, तो ईश्वर हट जाते हैं। और तुम्हारे माँ बाप के कर्म तुमको भोगने पड़ते हैं। 108 पत्नियाँ आई थी, कहीं 10 भाई हम कितने को सजा देते हैं? पत्नी ला सकते हैं, दांव पे लगाए आए थे। जितने को दांव पे लगाए सब साली मुकर रही, भाग रही थी इधर, कोई साथ देने को तैयार नहीं था। हमें बुरा नहीं लग रहा, बस उनके झाट नहीं। जब मैं घिस लूँगा तो घिस लूँगा सबको। मैं सत्य बनाने आए प्यार से। जो भी लड़की अपराध रंडी बनी हो, घूम रही हो, जो मजबूरी में बनी हो, वो रंडी चल के मेरे पास आए और मुझसे कहे इन लोगों की वजह से मैं यहाँ तक आई, मैं उसको सज़ा दूँगा। वो कहे मेरे माँ ने बनाया, मेरे बाप ने बनाया, मेरे भाई ने बनाया, मेरे पति ने बनाया, रंडी कैसे बनाया, अपराध कैसे हुआ। वो रंडी आए मुझसे बोले, मैं कहूँगा सबको उठा लो, क्योंकि छुआ कैसे रहा बिना मर्जी। मजबूरी में रंडी बनाया। क्यों बनाया? कोई शौक़ से नहीं बनती है, मजबूरी में बनती है। शौक़ में तो तुम्हारे घर वाले बनाते हैं, जिसका घर जैसा होता है, पेड़ होता है, डाली वैसी होती है। बस कुछ खुल के आते, कुछ बंद रह जाते। तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ये सीताराम की जोड़ी बनाने आए, सीताराम की। अगले जन्म में विष्णु भगवान को लेके आना है, पूरे ब्रह्मांड को इंसान बनाना है। आज ख़त्म नहीं करेंगे, इसीलिए इंसान बनकर आए। अपने रंजीत सिंह नाम पे दाग लगाने आए, किसी ईश्वरी शक्ति नाम पे दाग लगाने नहीं आए। इसलिए श्री कृष्ण नाम से जन्मा था, फिर भी रंजीत सिंह नाम पे दाग लगाने आए। ये मेरी दाग, इस पे दाग लगे। और मैं कलयुग का अंत हो चुका है। इस सत्य में बैठा हूँ 3 साल से, बाल चाय बन के। मैं हाथ की लगा लूँ, रंडी चकला खाना फंस न जाऊँ। मुझसे बोला गया ना, कहीं चकला खाना चले, ये चले, वो चले, हम खचा सब हमको भटका रहे थे, तो समझ रहे थे, जान रहे थे अपराधी थे, उनकी गाँव फाड़नी है वो, तो भटकाएंगे तो ही है। हम जिलों में घूमे थे, तो उनसे हमने कहा हम हाथ की लगा लेंगे, चकला खाना झाट नहीं जाएंगे। हम जो ख़त्म करने आए हम उसमें हम रहो। मैं झुकता रहा, दर्द सहता रहा, बर्दाश्त करता रहा, तो कब तक? इसीलिए आखिरी मौका देने आए। पूरी दुनिया हमसे ये नहीं कहती तो माफ़ी दो, काहे माफ़ी दे चुके। जो सच्चे बच्चे हैं उनके लिए रास्ता बना चुके हैं, उनके लिए बना भी रहे, अभी बैठे थे, वही कर रहे हैं। नंबर वालों, सनातनियों, सच्चे हो, तुम ही लोग बच्चे हो। अगर तुम्हें लोगों को न घिसलना हो तो झुक के चले आओ, बाकी हम लोग को देखेंगे। क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो देने के लिए बैठे हैं, कुछ भी लो, क्या समझे। और जो सच्चे हो तो बदलना चाहते हो, अगले 49 जन्म तो खुश हो जाते हो, तो कदम से कदम मिला के चलो और सच्चे बन के उठो। ये मत सोचो हम आम इंसान में क्यों कर रहे हैं, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई तकलीफ में ना आए। पुलिस और नेता और नकली कोई चल के आए, उस इंसान के पास उसकी हेल्प करे। यही पब्लिक सर्वेंट। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।